में क्या है? अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन हम क्यों करें, अब ये प्रश्न उठता है। किंतु यदि जब हम आत्मा के अध्ययन करते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि हम वस्तुतः शरीर नहीं आत्मा है। किंतु जन्म जन्मांतर से हम स्वयं को शरीर समझते आ रहे हैं और हम अपने वास्तविक भौतिक स्वरूप को पूर्णतया भूल चुके हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जानें कि हम वस्तुतः आत्मा है, शरीर नहीं? इसके लिए हमें उपनिषदों का अध्ययन करना होगा। भगवत गीता एक महत्वपूर्ण उपनिषद का सार है। जब अर्जुन पूरी तरह से निराश हो गए थे और कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण भगवान ने अपने जो उपदेश दिए थे उसी का संकलन भगवत गीता में है। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि भगवत गीता का अध्ययन तब करना चाहिए जब हम पूरी तरह से सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हों। किंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन निराश हो चुके थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो एक तरह से संन्यास लेना चाहते थे और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, पूरी तरह से टूट चुके थे और जीवन से हताश हो चुके थे। इस स्थिति से कैसे बाहर आए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए उसके पश्चात ही वो निराशा से बाहर आए। कृष्ण भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिए उसी के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा निराश हो और जीवन में हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए, उस स्थिति में हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम निराश या दुखी होते हैं तो हम मनोरंजन के साधनों द्वारा अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन ये सब तरीके क्षणिक होते हैं, इनसे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन आवश्यक है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, लेकिन किस श्लोक का किन परिस्थितियों में अध्ययन करना चाहिए ये जानना अति आवश्यक है। जीवन में विभिन्न मनस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दुख, निराशा, मृत्यु भय, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, आसक्ति, अज्ञानता आदि। अतः इन मनस्थितियों में किन श्लोकों का अध्ययन किया जाए ये जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार संबंधित श्लोक का चयन करके उसे सरल भाषा में समझाया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों से बाहर आ सके। जैसे आप दुखी और निराश हैं और जीवन में आपको मेहनत करने के पश्चात भी बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में आपको भगवत गीता के किस श्लोक का अध्ययन करना चाहिए? तो उस स्थिति में आपको भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 47 का स्मरण करना चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, अतः तुम फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहो। इसका तात्पर्य ये है कि यदि आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ईश्वर आपके लिए कोई और योजना बना रहा है और जो कर्म आप वर्तमान में कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होंगे, उनका परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा, किंतु उसका रूप अलग हो सकता है, क्योंकि आप केवल वर्तमान देख सकते हैं, भविष्य नहीं। भविष्य में आपके लिए क्या अच्छा है इसे ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो यदि उसकी इच्छा अनुसार फल मिलेगा तो वो अधिक श्रेयस्कर होगा। इसीलिए आप असफल होने पर निराश ना हो और इस श्लोक का बार बार स्मरण करें, तो निश्चित रूप से आप निराशा से बाहर आ जाएंगे और लोगों के व्यंग वाण से भी अप्रभावित रहेंगे। अगले वीडियो में मैं क्रोध को नियंत्रित करने के लिए किस श्लोक का स्मरण करना चाहिए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।